बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 10 यानी लड़ी में पिरोए हुए मंजर के नस्र पारों की तशरीह, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की चौथी वीडियो है यानी चौथा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल इस तरह आएगा पेपर में कि दर्ज झील नस्र पारों की तशरीह लिखी है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज या तराकीब के मानी भी लिखिए। 10वां नस्र पारा है, बिल्कुल उसी तरह अकबर की ममलिकत के एक किनारे पर कटक था, दूसरे किनारे का नाम उसने अटक रखा। यहाँ कश्तियाँ चलाने और दरिया पार कराने के लिए अकबर बनारस से मल्लाह लाया और इस ख्याल से कि वो अब इसी जगह को वतन समझें, इस छोटे से शहर को अटक बनारस का नाम दे दिया गया। मल्लाहों की गुजर बसर के लिए जागीर और रहने के लिए शहर में एक मोहल्ला दिया गया जो मल्लाही टोला कहलाता है और जहाँ पुराने मल्लाहों की आल औलाद अब तक आबाद है। तो जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर, मुसन्निफ़ का नाम है रज़ा अली आबिदी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, ममलिकत यानी सल्तनत या बादशाहत या हुक्मरानी, किनारे सिरे पर एक तरफ को किनारा की जमा या मुगय्यरा हालत, मल्लाह कश्ती चलाने वाला या बहरी जहाज़ चलाने वाला या कश्तीबान, गुज़र बसर ज़िंदगी का बसर होना, गुज़र औक़ात या ज़रिया माश, जागीर क़तअ ज़मीन जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से किसी को उसकी खिदमत के इवज़ दिया जाए, महल्ला शहर का कोई हिस्सा, आल औलाद यानी नस्ल या ख़ानदान। तशरीह, इस नस्र पारे में मुसन्निफ़ अपने एक सफ़र की रुदात बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि जिस तरह शेर शाह ने अपनी सल्तनत के दोनों सिरों पर रोहतास नाम के किले बनवाए थे, उसी तरह अकबर की सल्तनत के एक किनारे पर कटक था तो दूसरे किनारे का नाम उसने अटक रखा। गो इस सिलसिले में शेर शाह और अकबर में मुमासिलत पाई जाती है मगर थोड़ा सा फ़र्क भी है। शेर शाह ने अपनी सल्तनत के दोनों सिरों पर तामीर किए गए किलों के नाम एक जैसे रखे यानी रोहतास। इसके बरक्स अकबर ने नामों में किसी हद तक तब्दीली कर दी यानी कटक और अटक। मुसन्निफ़ तारीख़ी हक़ाइक़ को वाज़े करते हुए मज़ीद तहरीर करते हैं कि अटक में कश्तियाँ चलाने और दरिया पार करने के लिए बादशाह अकबर बनारस से बहुत सारे मल्लाह लाया। अकबर चाहता था कि ये मल्लाह यहीं रहें और इस शहर को अपना वतन समझे, इसी वजह से इस शहर को अटक बनारस कहा जाता है। मुसन्निफ़ के मुताबिक अकबर के हुक्म पर इन परदेसी मल्लाहों को अटक में जागीर दी गई। न सिर्फ जागीर दी गई बल्कि एक पूरा महल्ला उनके लिए मुख्तस किया गया। उस महल्ले को मल्लाही टोला कहा जाता है। अच्छा, ये जो टोला है ये इस तरह आप लिखिएगा क्योंकि बुक में ऐसे लिखा हुआ है। ये इक़दाम इसलिए किया गया कि मल्लाह अटक को अपना वतन समझते हुए आसानी से रह सके और अच्छी तरह गुजर बसर कर सके। मल्लाही टोला में आज भी उन पुराने मल्लाहों की नस्ल आबाद है जिन्हें अकबर बादशाह यहाँ लाया था। मुसन्निफ़ का तहरीर करदा इक़्तिबास पढ़कर महसूस होता है कि वो तारीख़ पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं। हमें न सिर्फ इस इक़्तिबास में बल्कि पूरे मज़मून में जा बजा तारीख़ी हवाले मिलते हैं। मुसन्निफ़ का मुतालिया वाक़ई काबिल क़द्र है। 11वां नस्र पारा, उसके पास जहांगीर के ज़माने की सराय है, बहुत बड़ा इहाता है जिसके गिर्द मुसाफिरों के लिए सैकड़ों कमरे हैं। उसके बाद कलकत्ते तक इतनी अच्छी हालत में कोई सराय नज़र नहीं आई। सबक का उन्वान लड़ी में पिरोए हुए मंजर, मुसन्निफ़ का नाम है रज़ा अली आबिदी और जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सराय यानी मुसाफिर खाना, इहाता यानी चार दीवारी या बाढ़, गिर्द इधर उधर या चारों तरफ। तशरीह,
इस नसर पारे में मुसन्निफ अपने एक सफ़र की रुदात बयान करते हुए तारीर करते हैं कि मल्लाही टोला नाम के इलाके के करीब ही बादशाह जहांगीर के ज़माने का एक मुसाफिर खाना है। ये काफ़ी बड़ी सराय है। इस सराय में मुसाफिरों के क़ियाम के लिए सैकड़ों कमरे मौजूद हैं। ये एक तारीख़ी सराय है जो अब तक अच्छी हालत में मौजूद है। पुराने ज़माने के बनाए हुए बहुत सारे मुसाफिर खानों के नामो निशान तक बहुत सारे मुसाफिर खानों के नामो निशान तक मिट गए हैं। देखिए कि नामो निशान तक मिट गए हैं, ये इसको मिट गया है नहीं, कि नामो निशान तक मिट गया है मगर जहांगीर के ज़माने की ये सराय अपनी पूरी शान व शौकत के साथ खड़ी है। मुसन्निफ के मुताबिक कलकत्ते तक इतनी बेहतरीन हालत में कोई दूसरी सराय नज़र नहीं आती। कुछ सराय मुकम्मल तौर पर खाक में मिल चुकी हैं तो कुछ खंडर हो गई हैं। मुसन्निफ का तहरीर करदा इक़्तिबास पढ़कर महसूस होता है कि वो तारीख़ पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं। हमें न सिर्फ इस इक़्तिबास में बल्कि पूरे मज़मून में जा बजा तारीख़ी हवाले मिलते हैं। मुसन्निफ का मुताला वाक़ई काबिल क़द्र है। अच्छा, एक और बात यह है कि पिछली वीडियो में यहाँ यही इक़्तिबास आया था पैराग्राफ्स में, तो उसमें मैंने यहाँ मज़ामीन लिखा हुआ था, तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, ये असल में मज़मून है। 12वां नसर पारा है। ख़ुद किले का किस्सा ये है कि मुग़लों ने इसे काबुल वालों से छीना, काबुल वालों से इसे सिखों ने छीना, अंग्रेज़ों ने सिखों से छीना, सिखों ने दोबारा अंग्रेज़ों से छीना, अंग्रेज़ों ने दोबारा सिखों से छीना। इस छीना झपटी के बावजूद ये किला आज तक खड़ा है और जो इससे भी ज़्यादा मुस्तैदी से खड़ा है वो दरिया पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम और एक्साइज का अमला है। सबक का उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर। मुसन्निफ का नाम है रज़ा अली आबिदी। किले यानी वो मजबूत इमारत जिसमें बादशाह अपने हमराइयों के साथ रहता है या फौज रहती है। किला की जमा या मुगय्यरा हालत। किस्से, कहानी, हिकायत या दास्तान। किस्सा की जमा या मुगय्यरा हालत। मुग़लों यानी बर्र सग़ीर पाक व हिंद में हुकूमत करने वाला एक ख़ानदान। मुग़ल की जमा या मुगय्यरा हालत। छीना झपटी, चपट्टा मार कर या छीन कर कोई चीज़ हासिल करने का अमल। मुस्तैदी, चुस्ती, तैयारी या आमादगी। उसके बाद एक कस्टम यानी दरामद व बरामद पर लगने वाला सरकारी टैक्स। एक्साइज, मुल्क के अंदर बनाई या बेची जाने वाली चीज़ों पर लगने वाला टैक्स। अमला, किसी महकमे या कारखाने वगैरह में काम करने वाले लोग। तशरीह। इस नसर पारे में मुसन्निफ अपने एक सफ़र की रुदात बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि अटक में मौजूद किले की अजीब दास्तान है। इस किले को मुग़ल ख़ानदान के बादशाहों ने अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों से छीना, फिर अफ़गानिस्तान वालों से सिखों ने ले लिया, फिर सिखों से अंग्रेज़ों ने ले लिया, फिर अंग्रेज़ों से सिखों ने ले लिया। यानी एक बार फिर यह किला सिखों के कब्ज़े में आ गया, फिर सिखों से अंग्रेज़ों ने दोबारा ले लिया होगा, ठीक है, ले लिया। इस तरह एक बार फिर ये किला अंग्रेज़ों का हो गया। छोटी छोटी गलतियों पर मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, ये गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब आप PDF ख़रीदेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें ये गलतियाँ नहीं होंगी। मुसन्निफ तंज़ो मिज़ाज से काम लेते हुए तहरीर करते हैं कि अगरचे कई सदियों तक इस किले के लिए मुख्तलिफ़ अक़वाम के माबैन छीना झपटी होती रही, मगर ये अब तक अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा है। इस पर कब्ज़ा करने वाले लोग खाक में मिल गए मगर ये मौजूद है। मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि किला तो अच्छी हालत में कायम और दायम है, मगर इससे भी ज़्यादा अच्छी हालत में और चुस्ती के साथ दरिया के पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाले वो सरकारी एहलकार खड़े हैं जो दरामद व बरामद और मुल्की पैदावार पर टैक्स के सिलसिले में काम करते हैं। उनकी शान व शौकत अटक के किले से भी ज़्यादा है। मुसन्निफ का तहरीर करदा इक़्तिबास पढ़कर महसूस होता है कि वो तारीख़ पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं। हमें न सिर्फ इस इक़्तिबास में बल्कि पूरे मज़मून में जा बजा तारीख़ी हवाले मिलते हैं। मुसन्निफ का मुतालिया वाक़ई काबिल क़द्र है। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो अख्तिताम को पहुँचती है। छोटी छोटी गलतियों पर मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।